अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनैलिटी के बाद बच्चों की नेशनैलिटी। काफी दोस्तों की इस पे कमेंट हैं, काफी अहम मालूमात जो आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद इंग्लैंड प्री सेटल स्टेटस अप्लाई करने का ताजा तरीन कुछ वाकयात पेश आए हैं और उस पे होम ऑफिस की तरफ से कुछ रिजल्ट सामने आए हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन नेशनल पुलिस ने एक अहम कार्रवाई की है वैलेंसिया में और 3 को गिरफ्तार किया गया है। क्यों कर किया है इस पे बात करेंगे। उसके बाद घरों पर कब्जे का जो नया कानून है वो आने करीब आ रहा है, किन को टारगेट किया जाएगा इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आज जो आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा वो जो स्पेन नेशनल पुलिस की अहम कार्रवाई है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी उसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो अहम मालूमात है वो आप लोगों के साथ मैं डेली बेसिस पे शेयर करता रहता हूं। इस वजह से आप लाजमी तौर पे तमाम मालूमात को जो है वो गौर से सुना करें और उसके बाद अगर आपको समझ ना आए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, जिसका मैं एज सुन एज पॉसिबल कोशिश करता हूं आपको आंसर प्रोवाइड करना। तो स्पेन नेशनैलिटी के बाद बच्चों की नेशनैलिटी, इस पे काफी ज्यादा कमेंट जो है वो आ रहे हैं और कुछ फैमिलीज की तरफ से ये कमेंट आए हैं कि पहले तो हालात इस तरह थे कि वहां पे काफी ज्यादा देर लग रही थी, एम्बेसी लगा रही थी पाकिस्तान की, इस्लामाबाद एम्बेसी जो स्पेन की है। तो अभी ताजा तरीन क्या सिचुएशन है, क्या अभी भी हमें जो है वहां से फैमिली वीजा ही अप्लाई करना चाहिए या कि हमें अब वहां पे बच्चों की नेशनैलिटी जो है वो अप्लाई कर देनी चाहिए। ये याद रखें दोस्तों कि पहले भी इतना आसान नहीं था और अब भी इतना आसान नहीं है कि जब आपको नेशनैलिटी मिल जाती है तो आप अपनी होम कंट्री में अपने बच्चों को नेशनैलिटी दिलवाएं। काफी लेंथी प्रोसेस है और ये प्रोसेस इतना ज्यादा लेंथी है कि इसमें 3 साल जो है वो लग रहे हैं। 3 से 3.5 हो सकते हैं, 3 से 2.5 नहीं हो सकते। और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनकी 2.5 साल, पौने 3 साल, 3 साल पहले टाइम लगता था, लेकिन ताजा तरीन जो टाइम पीरियड है वो इतना नहीं लग रहा है, इससे ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूं कि इसमें फिर सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सा है। अगर आपके पास कोई आपको मजबूरी नहीं है कि आपको कोई जल्दी है या आप चाहते हैं कि फौरन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाए, फिर तो वो एक अलग चीज है कि आपकी मजबूरी की हालत में अपनी फैमिली को यहाँ पे नहीं ला सकते, तो वहीं पे प्रोसेस करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली के और आपके बच्चों के तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो बर वक्त बने और आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपके बच्चों की भी नेशनैलिटी बन जाए, मिल जाए उनको, तो फिर उसके लिए बेहतरीन प्रोसेस यही है कि आप पहले उनका फैमिली वीजा अप्लाई करें। नेशनैलिटी के बाद आपको मालूम है कि आपको घर की भी जरूरत नहीं रहती, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं देखी जाती और आपका फैमिली वीजा अप्लाई हो जाता है और उस पर आपकी फैमिली आ सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहां पे वेट कर ले, लेकिन अभी भी वही तरीका है, उसी तरीके के मुताबिक बेहतर है कि आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलवाएंगे, यहाँ पे आने के बाद अपने बच्चों का नेशनैलिटी का प्रोसेस करेंगे तो ज्यादा फास्ट रहेगा और ज्यादा बेहतर रहेगा। अदरवाइज वहां पे काफी लंबा पीरियड जो है वो लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक दो चीजें और आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि ये टोटल जो चीजें हैं ये सारी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस करती हैं। बहुत सारे लोगों ने ये तरीका किया होता है और उसकी बेस पे मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। तो यहाँ पर जो ताजा तरीन है वो ये आने वाले वक्त में अक्सर खैरिया के जैसे नए रूल एंड रेगुलेशन आ रहे हैं और जिसमें बात की गई है एम्बेसीज की भी, उनके भी कुछ रूल एंड रेगुलेशन और उनके प्रोसेस को भी तेज करने की बात की गई है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में बेहतरी आए और मजीद जो है वो उसमें आसानी हो, यानी कि तेज काम हो सके। लेकिन फिलहाल जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया है यही तरीकाकार और इसी के मुताबिक एम्बेसी जो है वो काम कर रही है और इसी टाइमलाइन पे चल रही है, जो कि आज से तकरीबन 2 साल पहले शुरू हुई थी। इस वजह से खास इसमें तब्दीली नहीं आई। आपके लिए बेहतर यही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, उनमें से जो तरीका आपको बेहतर लगता है या आपके लिए सूटेबल है वो अपना लें। इंग्लैंड प्री सेटल स्टेटस अप्लाई होने के बारे में ताजा तरीन कुछ अपडेट है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो खास तौर पे मेरे अहम करीबी दोस्तों के साथ ये वाकयात पेश आए हैं। एक तो ये आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी हमारी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने वहां पे जाके इंग्लैंड में प्री सेटल स्टेटस अप्लाई किया
और यहाँ तो वहां पे अपने बच्चों को रखा और खुद यहाँ पे आके काम करने लग गए, या फैमिली को ही नहीं ले गए, सिर्फ प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई किया, पास हुआ तो वापस यहाँ पे आ गए यूरोप में और यहीं पे रहने लगे। अब उनको महसूस हुआ कि हमें वो भी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अब प्री सेटलमेंट स्टेटस के बाद अब सेटल स्टेटस मिलना है। तो अब उन्होंने वहां पे दोबारा जाने का फैसला किया। जैसे अब दोबारा जाने का फैसला किया तो अब क्या होगा कि अब दोबारा से उनको अपने प्री सेटलमेंट स्टेटस को कंटिन्यू करने के लिए होम ऑफिस को रुजू करना होगा, ताकि होम ऑफिस उनको जो मुतल्लिका परमिशन है वो तमाम की तमाम प्रोवाइड कर सके या वो वहां पे काम कर सके। अब उनके लॉयर्स ने उनके साथ होम ऑफिस के साथ राब्ता किया है, तो होम ऑफिस ने साफ उनके लॉयर्स को और उनको लेटर लिखा है कि अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे नहीं रहे। यहाँ पे एक और ताजा तरीन वाकया ये पेश आया है, जो कि मेरे डायरेक्ट दोस्त नहीं है, उनके आगे दोस्त के साथ पेश आया है कि उन्होंने जाके अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस ही नया अप्लाई कर दिया। जब उन्होंने अपना प्री सेटलमेंट स्टेटस नया अप्लाई किया तो जिस लॉयर के जरिए उन्होंने किया था उस लॉयर को होम ऑफिस से डायरेक्ट फोन कॉल आ गई और उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि ये बंदा जो है, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है 2021 जून से पहले वहां पे था इंग्लैंड में, और आपके पास क्या प्रूफ है? तो उस बंदे ने, उस लॉयर ने कहा कि मेरे पास तो प्रूफ नहीं है। तो होम ऑफिस ने कहा तो फिर इस फाइल को आप प्रोसेस क्यों कर रहे हैं अगर आपके पास प्रूफ नहीं है? इसके साथ साथ उन्होंने एक लेटर लिखा उस बंदे को जिसने अप्लाई किया था कि आप हमारा टाइम जाया ना करें, अगर आपने आइंदा फाइल डाली और आपके पास प्रूफ भी नहीं है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम आपके एड्रेस पे पुलिस भेजेंगे जो आपको अरेस्ट करके ले जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे एज अ इलीगल रह रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपको पता चल जाना चाहिए कि प्री सेटलमेंट स्टेटस ना तो दोबारा अप्लाई की जा सकती है अब, और वो लोग जो अप्लाई करने के बाद यूके को छोड़ आए थे, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं की थी, उनके लिए भी अब यूके के रास्ते बंद हो चुके हैं। वो बिल्कुल भी ट्राई ना करें, वो अपना टाइम जाया करेंगे, अपनी रकम जाया करेंगे, जहनी तौर पे वो कोफत उठाएंगे। तो इस वजह से आपने ये प्रोसेस नहीं करना। ये आपके सामने जो मैंने अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगों की शेयर किए हैं, बिल्कुल यही सिचुएशन है, ग्राउंड रियलिटी भी यही है, और इसके बारे में आप खुद भी मालूम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन नेशनल पुलिस की एक अहम कार्रवाई की गई है। असल में जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो ये समझते हैं कि जो हम जानते हैं या जो हम कर रहे हैं उसका किसी को पता नहीं चलेगा, और वो ये भी समझते हैं कि ये जो अदारे बैठे हुए हैं इतना बड़ा बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं वो बिल्कुल मासूम है, उनको किसी फ्रॉड का पता ही नहीं है, हम उनको चूना लगा सकते हैं। अब ये जो वाकया हुआ है इसमें 26 साल से 61 साल के लोग मुलव्वस हैं, जिसमें एक औरत है और 2 मर्द हैं। ये अब क्या इसमें अंदाजा करें कि इस तरह खैरिया का स्पेशलिस्ट एक लॉयर भी इसमें शामिल तफ्तीश है और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। असल में ये जो औरत है और एक मर्द है, ये अपना तरहीता कम्युनितारिया लेने के लिए या रिन्यू करवाने के लिए इस लॉयर साहब के पास गए। तो लॉयर ने कहा कि आपकी नॉमिनल चाहिए, तो नॉमिनल तो आपके पास है नहीं, तो वो उन्होंने फेक नॉमिनल बनवा के उनकी फाइल के साथ लगा के इख्तियार खैरिया में जमा करवा दी। अब इख्तियार खैरिया ने जब उसकी जांच पड़ताल की तो वो काम ही नहीं कर रहे थे और नॉमिनल भी जाली थी। तो इस पे उन्होंने नेशनल पुलिस को कहा कि अब नेशनल पुलिस ने छापा मार के वकील को भी गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब इनके खिलाफ केस चलेगा। ये याद रखें कि कोई भी ऐसी कार्रवाई करने से पहले 1000 मरतबा सोचें, क्योंकि ये तहकीकात में तमाम चीजें सामने आ जाती है। वक्ती तौर पे अगर नहीं आती तो ये ना समझें कि आप बच गए हैं, बल्कि बाद में तहकीकात होके आप गिरफ्त में आ सकते हैं और आपका तमाम जो किया कराया वो दोबारा उस पर पानी फिर सकता है और आप जीरो पे स्टैंड हो सकते हैं। इसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने जाली जो नेशनलिटी के फेक लैंग्वेज सर्टिफिकेट किए थे हमारे भाइयों ने और बहनों ने, उनके रिजल्ट आपके सामने है कि आप वो तमाम के तमाम परेशान है और तमाम की फाइलें जो हैं वो अदालतों में लगी हुई हैं। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि घरों पर कब्जे का जो नया कानून है वो क्या है और कब आ रहा है। असल में पेसोई की हुकूमत और इलेक्शन कैंपेन में पेपे की जानब से, वोक्स की जानब से और बाकी जो छोटी पार्टियां उनकी जानब से बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा कि जो कब्जे का कानून है इस पे अमल दरामद किया जाए और इसको रोका जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई हो।
असल में मसला यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का आता है। जो फैमिली बच्चों के साथ रह रही है और उन्होंने घर पे कब्जा किया हुआ है, किराया भी नहीं दे रहे, उनको हुकूमत नहीं निकाल सकती क्योंकि कानून ही कुछ ऐसा है। असल में ये कानून बैंकों के खिलाफ बनाया गया था कि बैंकें अपने घर खाली नहीं करवा सकती, खासतौर पे फैमिली से। लेकिन अब जो पार्टिकुलर है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनके घरों पे भी कब्जा होना शुरू हो चुका है और साल से कब्जा है। अब हुकूमत पे प्रेशर बढ़ रहा है। 2023 में बढ़ा था, कुछ कानून में तब्दीलियां की गई थी। अब दोबारा से काफी ज्यादा पार्लियामेंट पे इस पर बहस हो रही है। अनकरीब उम्मीद है कि नया कानून जो है वो घरों पे कब्जे वालों के खिलाफ पास हो जाएगा और इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त भी जो पार्टिकुलर घर है उनको 6 महीने 7 महीने में खाली करवाया जा रहा है और मोसस जो कि कैटलोनिया की अहम पुलिस का अदारा है उसकी मदद के साथ और ग्वार्डिया उर्बाना की मदद के साथ मुख्तलिफ घरों को क्लियर करवाया जा रहा है अदालतों के हुक्म के बाद। तो आने वाले वक्त में बहुत जल्द ऐसा भी कानून आएगा जिसके बाद ये जो मसला है बार्सिलोना का और बाकी स्पेन का बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। तकरीबन ऑल ओवर द नेशनल लेवल इस पर डिबेट भी हो रही है और काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि यह हुकूमत आने करीब इस पे जामे कानून लेके आएगी और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।